Okay, so let's move to exercise set 1.1. Figure 1.3 shows Ryan's room with point O, A, B, C marking its corner. The x-axis and y-axis are marked in the figure and point O is the origin. अभी हमको इन्होंने क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया है यहाँ पर, और इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट ओ है, और ये जो वर्टिकल है ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस मार्क किया हुआ है, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। सेम इधर वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस मार्क, पॉजिटिव वाई नंबर्स मार्क्स किए हुए, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेड दिया हुआ है, दिस इज वार्डरोब, और इधर हमको क्या दिया हुआ है, डोर दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू द रियांस रूम, यहाँ पर D1 है, यहाँ पर R1 है, सो दिस पॉइंट इज R1 एंड दिस पॉइंट इज D1। दिस रिप्रेजेंट्स द रियांस रूम डोर। ठीक है, ये रियान की रूम का डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द एक्स एक्सिस ऑफ द रूम। ये जो डोर है ये हमारा एक्स एक्सिस के कितना दूर है और वाई एक्सिस के कितना दूर है, ये हमको निकालने के लिए बोला हुआ है। सेम क्वेश्चन आगे है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस। अभी हमने 2 मिनट पहले क्या पढ़ा था, हमको अगर कोई भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, एक्स और वाई रहेंगे। सो अगर मैंने, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट एक्स को जहां कट करेगा ये उसका क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा। ये पॉइंट वाई को जहां कट करेगा ये उसका क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। लेकिन सेम हमने क्या पढ़ा था, अगर हमको एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इट मींस इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, और अगर हमको वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वॉल दैट इज वाई एक्सिस, मतलब इन्होंने हमको क्या पूछा है, इन्होंने हमको पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट। ये जो डोर है इसका हमको एक्स कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज D1 एंड दिस इज R1। सो D1 जो है ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है, तो इसके पॉइंट्स हम लिखेंगे। ये कहाँ पर कट कर रहा है, दिस इज 8, और ये खुद एक्स एक्सिस पे है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेम उन्होंने यहाँ पर R1 दिया हुआ है, R1 इज बिटवीन 11 एंड 12, सो R1 बिलोंग्स टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 11.5 रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अभी हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल दैट इज वाई एक्सिस। ठीक है, अभी हमने 2 मिनट पहले जो पढ़ा था, एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस है। तो हमारा जो D1 पॉइंट है, ये D1 पॉइंट का वाई एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस है, दिस इज 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस के साथ कितने डिस्टेंस पे, मतलब हमको इसको क्या करना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो दोनों जगह पर आप देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। सो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा। इसको अगर आपको अच्छी तरीके से लिखना है, सो डोर की स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या है, हमारा 8 है, और डोर का एंडिंग डिस्टेंस हमारा क्या है, 11.5 है। Okay, let's move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। ये हमने अभी 2 मिनट पहले फाइंड किया था, स्टिल हम एक बार रिवाइज करेंगे। अभी D1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, जो खुद कहाँ पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, इट मीन्स इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और एक्स एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पर दिया हुआ है, 8 नंबर पे दिया हुआ है, तो एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा,
8 और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो दिस इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। सो पहला हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा, दूसरा हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा। सो D1 इन ब्रैकेट 8, 0। Okay, let's move to next question. So question third is, if R1 is the point 11.5, 0, ये उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए, how wide is the door? डोर के डायमेंशन हमको क्या करना है, फाइंड करना है। So let's solve this। ये D1 है, ये R1 है, यहाँ हमारा डोर स्टार्ट होता है और यहाँ हमारा डोर क्या होता है, एंड होता है। सो हमको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, हमको कोऑर्डिनेट्स पता है, यहाँ पर का डिस्टेंस कितना है, 8 है, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 11.5 है। तो इसको कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11.5 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। सो वी विल गेट द डिस्टेंस ऑफ द डोर। सो वी विल राइट हियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज विड्थ ऑफ डोर। सो हमको डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, हमको D1 R1 का डिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू 11.5 माइनस 8। सो दिस इज 3.5। ओके, हमारा ये डिस्टेंस क्या है, 3.5। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? अगर हम देखेंगे हमारे घर के डोर्स अगर हम देखते हैं तो एक डोर जो होता है वो मीटर्स में अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी अ 1 मीटर साइज। ठीक है, एक डोर जो रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 1 मीटर का रहेगा। ठीक है, और 1 मीटर में कितने फीट्स होते हैं, प्रोबेबली अगर हम देखेंगे दैट इज अ 3.5 फीट, मतलब 3.5 फीट का एक डोर होता है। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना आया हुआ है, 3.5 फीट, मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। सो हम सेकंड का आंसर क्या अलग से लिख सकते हैं, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ डोर? सो यस, इट इज कंफर्टेबल। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी विल बी एबल टू डू सो इजीली। इसका मतलब क्या है, अगर किसी को व्हील चेयर के साथ रूम के अंदर एंटर करना है तो वो उतने ही इजीली एंटर कर सकता है क्या? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमारा डोर कितना है, 3.5 फीट का है, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर का है। अगर आप व्हील चेयर के डायमेंशन देखोगे तो ये प्रोबेबली 1 मीटर के आसपास होता है, मतलब एक इंसान आराम से उसके ऊपर बैठ सके इतना। सो यहाँ पर हमको वर्ड क्या यूज किया हुआ है, इजीली एंटर कर सकता है क्या? सो आंसर इज नो, एंटर कर सकता है बट क्योंकि हमारे डायमेंशन और व्हील चेयर के डायमेंशन दोनों सेम हो रहा है तो उतना इजी नहीं रहेगा उसके लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा, पर्सन कैन नॉट एंटर इजीली। सो दिस आंसर इज पर्सन कैन नॉट enter easily। Okay, let's move to the last question. If B1 with the coordinate 0, 1.5 and B2 with the coordinate 0 and 4 represents the end of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? B1 और B2 हमको क्या दिया हुआ है, बाथरूम के डोर के पॉइंट्स दिए हुए और हमको पूछा गया है कि ये जो हमारा रूम का डोर था उससे नैरो है या छोटा है या रूम के डोर से बड़ा है। सो लेट्स फाइंड द पॉइंट B1 एंड दिस इज B2। अभी B1 और B2 दोनों पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस के ऊपर है। इट मींस इसके x कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज x0 एंड दिस इज x0। अभी y पे ये कहाँ बिलोंग करता है, जो B1 दिया हुआ है वो हमारा
1 और 2 के बीच में दिया हुआ है, सो दिस इज 1.5, और जो B2 दिया हुआ है, सो दिस इज 4। सो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, बाथरूम के डोर के डायमेंशंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो दिस इज width of bathroom door, so this is B1, B2। सो हमारा B2 का डायमेंशन है 4 और B1 का डायमेंशन है 1.5, so we will write 4 minus 1.5, so this will be 2.5। अगेन हमारा मैप किस में है, फुट में दिया हुआ है, so this is a 2.5 feet। अभी हमारा जो रूम का डोर था वो कितना था, 11.5 माइनस 8 मतलब 3.5 था, और ये हमारा कितना आया हुआ है, 2.5 आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो बाथरूम का डोर है दैट इज narrower than the room door, so we will write answer, the bathroom door is narrow than the room door। ओके, हेयर इट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अभी हमको आगे कुछ पॉइंट्स दिए, दैट इज थिंक एंड रिफ्लेक्ट। हमको इसको गेस करना है या फिर समझ के लेना है। सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द रूम डोर, रूम डोर के स्टैंडर्ड विड्थ क्या होते हैं, एंड लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल। अभी हमको ये पूछा गया है कि रूम के डोर के साइज क्या होने चाहिए। अगर आप अपने घर पे देखोगे तो हमारा जो घर है ये क्या है, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसके अंदर हम लिमिटेड 2-4 लोग एंटर करते हैं। सेम अगर आप स्कूल के लिए सोचोगे तो स्कूल क्या है, हमारा पब्लिक बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल पीपल सेम टाइम एंटर कर सकते हैं। सो जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है या फिर घर होता है उसके डायमेंशन थोड़े छोटे होते हैं, और जो स्कूल्स रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे या मॉल्स रहेंगे उसके डोर के साइज क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। सो स्टैंडर्ड साइज फॉर रूम डोर इज 3 फीट या फिर 3.5 फीट, सो विच इज प्रोबेबली 1 मीटर, या इसी को हम क्या कर सकते हैं 3.5 फीट कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज 3.5। सो 1 मीटर इज एग्जैक्टली 3.28 फीट, बट अभी हम ऐसा कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल 3.5 फीट का हमारे क्या रहेगा, एक डोर रहेगा। नेक्स्ट इज, आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर द पीपल इन व्हील चेयर। अभी जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले बताया, जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है या जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स है, ये क्या रहेंगे, इसमें मल्टीपल पीपल सेम टाइम पे एंटर कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे उनके डोर्स थोड़े बड़े साइज के बनाते हैं। तो यस, व्हील चेयर वहां पर एंटर कर सकता है, क्योंकि अभी मैंने बोला था व्हील चेयर की जो डायमेंशन है वो प्रोबेबली 1 मीटर के आसपास है, मतलब हमारा जो डोर साइज था दैट इज 3.5 फीट, ये इतना हमको दिया हुआ था। तो व्हील चेयर उसमें से एंटर कर सकता है क्योंकि स्कूल पब्लिक बिल्डिंग है, लेकिन सेम अगर हमको घर के डोर में एंटर करना है तो वहां पर नहीं हो सकता है इजीली एंटर। Okay, we will move to point number 1.3, that is 2D Cartesian coordinate system। अब इसको 2D क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या रहेंगे, 2 डायमेंशन रहेंगे। मतलब आप कोई पॉइंट को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ भी मेजर करोगे, प्लस आप क्या करोगे, वर्टिकल डिस्टेंस के साथ भी मेजर करोगे। अगर हम अभी तक हमने क्या किया हुआ है, स्केल बहुत बार यूज किया हुआ है, मतलब मैक्सिमम टाइम हमने स्केल यूज किया हुआ है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही डायमेंशन में डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसको वर्टिकली रखोगे तो आप सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करोगे, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली रखोगे तो आप क्या करोगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करोगे। लेकिन अगर आपको सेम टाइम पे किसी चीज का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे 2 डायमेंशनल सिस्टम यूज करेंगे। सो दिस इज अ 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, द 2 डायमेंशनल coordinate system uses 2 lines at right angle to each other to mark the point in 2 dimensional space, that is 2D space। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने क्या बोला हुआ है, 2D space बोला हुआ है। फॉर आर कन्वीनियंस
we consider one of the line to be horizontal, it is called as x axis, जो मतलब जो horizontal line रहेगा उसको हम x axis बोलेंगे, सेम जो vertical line रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, y axis बोलेंगे, और ये दोनों का जो point of intersection रहेगा that is called as origin, ये जो कि हमेशा o से denote किया जाता है। अगेन ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0 0 से स्टार्ट होंगे। जैसे हमारा स्केल होता है तो स्केल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर स्केल का क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो सेम हम इमेजिन करेंगे, वी हैव टू स्केल्स, एक स्केल हॉरिजॉन्टली जा रही है एक्स एक्सिस के साथ और दूसरा स्केल वर्टिकली जा रहा है वाई एक्सिस के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और यहीं पर मैंने क्या किया, एक horizontal line draw किया। So this is x axis and this is y axis, और ये दोनों जहां पर ज्वाइन हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, origin which is denoted by O। अभी यहाँ पर क्या होगा, x axis का भी 0 रहेगा और y axis का भी 0 रहेगा। सेम इधर हम क्या करेंगे, ये स्केल को स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सेम इधर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी है हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वो एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पे है। अभी ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने मार्क किया हुआ है इसको भी क्या रहेगा, स्केल रहेगा। मतलब ये 0 to 1 जो डिस्टेंस है ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है या फिर किलोमीटर में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या है, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्केल पता होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम क्या मान के चलेंगे, दिस इज 1 सेंटीमीटर इज टू 1 फुट, जो हमको थोड़ी देर पहले बुक में दिया गया था। सो सी दिस डायग्राम, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डायग्राम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर मार्क किया हुआ है। दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, दिस इज वर्टिकल वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट होता है और सेम एक्स एक्सिस भी हमारा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। सेम एक्स एक्सिस के हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो 0 से छोटा क्या होता है, -1 होता है, -1 से छोटा क्या होता है, -2 होता है। तो सेम ये स्केल इधर क्या होगी, माइनस में रन होगी जहां तक हमको चाहिए। सेम वाई एक्सिस का है, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, यहाँ पर 0 रहेगा, और नीचे जाओगे तो इसकी क्या रहेंगे, नेगेटिव नंबर्स रहेंगे। अभी हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो आपका प्लेन है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच में बिलोंग करता है। इसी को हम कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं। सो आपको जो भी लगता है वो आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन, इसके अंदर कहीं पर भी हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट मार्क कर सकते हैं। अभी इन्होंने एग्जाम्पल के लिए पहला पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 0। तो ये क्या क्या है, हमारा ओरिजिन है, और ओरिजिन के जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 0 रहेंगे। अभी आप जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट है P, तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई लिखेंगे। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। अभी ये B को हमको क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई लिखना है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो बी खुद ही एक्स एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है। मतलब बी पॉइंट है वो खुद ही कहाँ पर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है। मतलब वो कहीं पर भी जाके वाई एक्सिस को कट करेगा क्या, नहीं करेगा। अगर फिर भी हमको कट करना है तो हम क्या करेंगे, इसी बी पॉइंट को वाई एक्सिस तक लेके जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा, और एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पर है, 4.5 पर। सो दिस इज 4.5। तो ये हमारा जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 4.5 एंड 0। सेम हमारे पास दूसरा पॉइंट है H। अभी H के लिए अगर आप देखोगे तो H कहाँ पर बिलोंग करता है, y एक्सिस पे बिलोंग करता है। अगर वो खुद y एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है, इट मीन्स उसकी x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
और उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0,4 यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने तीसरा पॉइंट लिया यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर दिस इज द पॉइंट P। अभी हमको P के लिए x और y मेजर करने, तो पहले हम x मेजर करेंगे, फिर हम y मेजर करेंगे। अभी सिंपलेस्ट मेथड क्या है, ये P को हम क्या करेंगे, x एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे। ये कहाँ पर कट कर रहा है x एक्सिस को, 4 के ऊपर, इसका मतलब P का पहला कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 4 रहेगा। सेम हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे y एक्सिस तक। ठीक है, तो y एक्सिस को ये कहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, 3 पे ज्वाइन कर रहा है। इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 4 एंड 3। सेम आप ये यहाँ पर क्या कर सकते हो, किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। अभी हमको सेम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जी पॉइंट दिया हुआ है। जी पॉइंट कहाँ पर बिलोंग करता है, नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है। इट मीन्स उसका x क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो दिस x इज 0 और y एक्सिस को वो कहाँ कट कर रहा है, दिस इज -4, दिस इज -5 और इन दोनों के बीच में कर रहा है। इट मीन्स इट इज -4.5। वन मोर पॉइंट वी हैव गिवन, सो इट इज E पॉइंट जो कि यहाँ पर कट हो रहा है। दिस इज फॉर एग्जांपल डिस्टेंस -2.9। अभी E पॉइंट कहाँ पर है, वो पॉइंट खुद x एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है, दैट इज नेगेटिव x एक्सिस। तो नेगेटिव x एक्सिस की वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2.9। अभी ये y एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करता, इट मीन्स इसका क्या है, y पॉइंट 0 है। लेट्स टेक वन मोर पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है Q। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। सेम हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस क्या है, पॉइंट कहीं पर भी मार्क किया हो उसको हम पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे। अभी हमने इसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन किया, सेम हमने इधर इसको वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन किया। ये जो है हमारा पॉइंट Q, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इट इज कटिंग एट 2। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 2 रहेगा। सेम अगर अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो ये y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -2 पे। सो हमारे q के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, +2 एंड देन -2। सो 2 इज कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड -2 इज कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो हमेशा हमको क्या करना है, x और y निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान के चलेंगे तो कोई और पॉइंट है जो कि एग्जैक्टली y एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट R। अभी हमने क्या सीखा है, अगर पॉइंट किसी भी एक्सिस पे बिलोंग करता है तो उसको सेम उसी एक्सिस की वैल्यू रहेगा। मतलब ये y पे बिलोंग करता है तो उसका x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, और y पे जहां कट करता है वहां पर उसकी y की वैल्यू रहेगी। सो y एक्सिस के पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0 एंड 5। अभी हम जो भी फाइंड कर रहे हैं ये एक्चुअल लॉजिक क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने और एक पॉइंट लिया है ए। ठीक है, ए पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इट मीन्स हम क्या करते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस, पहले हम इसको एक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। हमको कौन सा पॉइंट मिला है, दैट इज -5। फिर हम इसको वाई के साथ ज्वाइन करेंगे, हमको पॉइंट कौन सा मिला है, 4। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, -5 एंड 4। अब ये ज्वाइन कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज ए, दिस ए इज एक्स एंड वाई। तो हमको क्या करना है, ये जो ए पॉइंट है इसका एक्स के साथ डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है, और इसका वाई के साथ डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है। दिस इज ए पॉइंट। ए पॉइंट का अगर हमने एक्स के साथ डिस्टेंस फाइंड किया तो ये एक्स के साथ का डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस हमने कहाँ लिखा हुआ है, y की जगह पर लिखा हुआ है, दिस इज ए डिस्टेंस 4, ये हमने y पे लिखा हुआ है। सेम हमने ये वाला डिस्टेंस मेजर किया तो ये डिस्टेंस कितना है, -5, ये हमने x पे लिखा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा अभी a के लिए हमने कोऑर्डिनेट x, y लिखे हुए, तो हम इसको क्या करते हैं, सीधा सीधा x लाइन के साथ ज्वाइन करते, x की जगह पर लिखेंगे, y लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे, y की जगह पर लिखेंगे। लेकिन ये क्या है, x मतलब क्या है, इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम y एक्सिस, एंड देन y मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम x एक्सिस।
अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है आपको याद रखने के लिए, तो फॉरगेट अबाउट इट। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट को हम सीधा x के साथ ज्वाइन करेंगे, उसी पॉइंट को हम y के साथ ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज x एंड दिस इज y। x के साथ ये कट कहाँ करता है, 4.5 पे, एंड y के साथ ये कहाँ कट करता है, 3 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4.5, 3। Okay, so let's move to exercise set 1.1. Figure 1.3 shows Ryan's room with point O, A, B, C marking its corner. The x-axis and y-axis are marked in the figure and point O is the origin. अभी हमको इन्होंने क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिया है यहाँ पर, और इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट ओ है, और ये जो वर्टिकल है ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव डिस्टेंस मार्क किया हुआ है, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। सेम इधर वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस मार्क, पॉजिटिव वाई नंबर्स मार्क किए हुए, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेड दिया हुआ है, दिस इज वार्डरोब, और इधर हमको क्या दिया हुआ है, डोर दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू द रियांस रूम, यहाँ पर D1 है, यहाँ पर R1 है, सो दिस पॉइंट इज R1 एंड दिस पॉइंट इज D1। दिस रिप्रेजेंट्स द रियांस रूम डोर। ठीक है, ये रियान की रूम का डोर है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द एक्स एक्सिस ऑफ द रूम। ये जो डोर है ये हमारा एक्स एक्सिस के कितना दूर है और वाई एक्सिस के कितना दूर है, ये हमको निकालने के लिए बोला हुआ है। सेम क्वेश्चन आगे है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस। अभी हमने 2 मिनट पहले क्या पढ़ा था, हमको अगर कोई भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, x और y रहेंगे। सो अगर मैंने, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट x को जहां कट करेगा ये उसका क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट रहेगा। ये पॉइंट y को जहां कट करेगा ये उसका क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा। लेकिन सेम हमने क्या पढ़ा था, अगर हमको x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इट मींस इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और अगर हमको y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वॉल दैट इज y एक्सिस, मतलब इन्होंने हमको क्या पूछा है, इन्होंने हमको पूछा है x कोऑर्डिनेट। ये जो डोर है इसका हमको x कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज D1 एंड दिस इज R1। सो D1 जो है ये एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर बिलोंग करता है, तो इसके पॉइंट्स हम लिखेंगे। ये कहाँ पर कट कर रहा है, दिस इज 8, और ये खुद x एक्सिस पे है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेम उन्होंने यहाँ पर R1 दिया हुआ है, R1 इज बिटवीन 11 एंड 12, सो R1 बिलोंग्स टू x एक्सिस, तो ये एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट 11.5 रहेगा और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अभी हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल दैट इज y एक्सिस। ठीक है, अभी हमने 2 मिनट पहले जो पढ़ा था, x कोऑर्डिनेट ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस है। तो हमारा जो D1 पॉइंट है, ये D1 पॉइंट का y एक्सिस के साथ कितना डिस्टेंस है, दिस इज 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। ये जो है ये x एक्सिस के साथ कितने डिस्टेंस पे है, x एक्सिस के साथ कितने डिस्टेंस पे, मतलब हमको इसको क्या करना है, इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। तो दोनों जगह पर आप देखोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। सो इसका आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा। इसको अगर आपको अच्छी तरीके से लिखना है, सो डोर की स्टार्टिंग डिस्टेंस क्या है, हमारा 8 है, और डोर का एंडिंग डिस्टेंस हमारा क्या है, 11.5 है।
Okay, let's move to next question. Next question is what are the coordinates of D1? ये हमने अभी 2 मिनट पहले फाइंड किया था, स्टिल हम एक बार रिवाइज करेंगे। अभी D1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। जो खुद कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट हमको दिया हुआ है। इट मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। और एक्स एक्सिस के ऊपर ये कहाँ पर दिया हुआ है? 8 नंबर पे दिया हुआ है। तो एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 8 और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 रहेगा। So this is what are the coordinates of D1? So पहला हमारा x कोऑर्डिनेट आएगा, दूसरा हमारा y कोऑर्डिनेट आएगा। So D1 in bracket 8, 0. Okay, let's move to next question. So question third is if R1 is the point 11.5, 0, ये उसके coordinates दिए हुए। How wide is the door? Door के dimensions हमको क्या करना है? Find करना है। So let's solve this. ये D1 है, ये R1 है। यहाँ हमारा डोर स्टार्ट होता है और यहाँ हमारा डोर क्या होता है? एंड होता है। सो हमको ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हमको कोऑर्डिनेट्स पता है। यहाँ पर का डिस्टेंस कितना है? 8 है। यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 11.5 है। तो इसको कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 11.5 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा। सो वी विल गेट द डिस्टेंस ऑफ द डोर। सो वी विल राइट हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज width ऑफ डोर। सो हमको डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है? हमको D1 R1 का डिस्टेंस फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू 11.5 माइनस 8। सो दिस इज 3.5। हमारा ये डिस्टेंस क्या है? 3.5। नेक्स्ट इज डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल width फॉर द रूम डोर? अगर हम देखेंगे हमारे घर के डोर्स अगर हम देखते हैं तो एक डोर जो होता है वो मीटर्स में अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी अ 1 मीटर साइज। ठीक है, एक डोर जो रहेगा वो हमारा कितना रहेगा? 1 मीटर का रहेगा। ठीक है, और 1 मीटर में कितने फीट्स होते हैं? प्रोबेबली अगर हम देखेंगे दैट इज अ 3.5 फीट, मतलब 3.5 फीट का एक डोर होता है। तो यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना आया हुआ है? 3.5 फीट, मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। सो हम सेकंड का आंसर क्या लिख सकते हैं? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल width ऑफ डोर? सो यस, इट इज कंफर्टेबल। नेक्स्ट हमको दिया हुआ इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी विल बी एबल टू डू सो इजीली। इसका मतलब क्या है? अगर किसी को व्हील चेयर के साथ रूम के अंदर एंटर करना है तो वो उतने ही इजीली एंटर कर सकता है क्या? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया कि हमारा डोर कितना है? 3.5 फीट का है। इसका मतलब क्या है? 1 मीटर का है। अगर आप व्हील चेयर के डायमेंशन देखोगे तो ये प्रोबेबली 1 मीटर के आसपास होता है, मतलब एक इंसान आराम से उसके ऊपर बैठ सके इतना। सो यहाँ पर हमको वर्ड क्या यूज किया हुआ है? इजीली एंटर कर सकता है क्या? सो आंसर इज नो। एंटर कर सकता है बट क्योंकि हमारे डायमेंशन और व्हील चेयर के डायमेंशन दोनों सेम हो रहा है तो उतना इजी नहीं रहेगा उसके लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहेगा? पर्सन कैन नॉट एंटर इजीली। सो दिस आंसर इज पर्सन cannot enter easily. Okay, let's move to the last question. If B1 with the coordinate 0, 1.5 and B2 with the coordinate 0 and 4 represents the end of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? B1 और B2 हमको क्या दिया हुआ है? बाथरूम के डोर के पॉइंट्स दिए हुए और हमको पूछा गया है कि ये जो हमारा रूम का डोर था उससे नैरो है या छोटा है या रूम के डोर से
बड़ा है. सो लेट्स फाइंड द पॉइंट B1 एंड दिस इज B2. अभी B1 और B2 दोनों पॉइंट कहाँ पर है? y एक्सिस के ऊपर है. इट मीन्स इसके x कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0 रहेंगे. ठीक है. सो दिस इज x0 एंड दिस इज x0. अभी y पे ये कहाँ बिलोंग करता है? जो B1 दिया हुआ है वो हमारा 1 और 2 के बीच में दिया हुआ है. सो दिस इज 1.5. और जो B2 दिया हुआ है सो दिस इज 4. सो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? बाथरूम के डोर के डायमेंशंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे. सो दिस इज विड्थ ऑफ bathroom door. So this is B1, B2. So हमारा B2 का डायमेंशन है 4 और B1 का डायमेंशन है 1.5. So we will write 4 minus 1.5. So this will be 2.5. Again हमारा मैप किस में है? फुट में दिया हुआ है. So this is a 2.5 feet. अभी हमारा जो रूम का डोर था वो कितना था? 11.5 माइनस 8 मतलब 3.5 था. और ये हमारा कितना आया हुआ है? 2.5 आया हुआ है. इसका मतलब क्या है? हमारा जो बाथरूम का डोर है दैट इज narrower than the room door. So we will write answer. The bathroom door is narrow than the room door. ओके, हियर इट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.1. अभी हमको आगे कुछ पॉइंट्स दिए है दैट इज थिंक एंड रिफ्लेक्ट. हमको इसको गेस करना है या फिर समझ के लेना है. सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द रूम डोर? रूम डोर के स्टैंडर्ड विड्थ क्या होते हैं? एंड लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल. अभी हमको ये पूछा गया है कि रूम के डोर के साइज क्या होने चाहिए. अगर आप अपने घर पे देखोगे तो हमारा जो घर है ये क्या है? एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसके अंदर हम लिमिटेड 2-4 लोग एंटर करते हैं. सेम अगर आप स्कूल के लिए सोचोगे तो स्कूल क्या है? हमारा पब्लिक बिल्डिंग है जिसमें मल्टीपल पीपल सेम टाइम एंटर कर सकते हैं. सो जो हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग होता है या फिर घर होता है उसके डायमेंशन थोड़े छोटे होते हैं. और जो स्कूल्स रहेंगे, कॉलेजेस रहेंगे या मॉल्स रहेंगे उसके डोर के साइज क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे. सो स्टैंडर्ड साइज फॉर रूम डोर इज 3 फीट या फिर 3.5 फीट. सो विच इज प्रोबेबली 1 मीटर. या इसी को हम क्या कर सकते हैं? 3.5 फीट कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस इज 3.5. So 1 meter is exactly 3.28 feet. बट अभी हम ऐसा कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3.5 फीट का हमारे क्या रहेगा? एक डोर रहेगा. नेक्स्ट इज आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर द पीपल इन व्हील चेयर. अभी जैसे कि मैंने 2 मिनट पहले बताया जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है या जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स है ये क्या रहेंगे? इसमें मल्टीपल पीपल सेम टाइम पे एंटर कर सकते हैं. इसलिए हम क्या करेंगे? उनके डोर्स थोड़े बड़े साइज के बनाते हैं. तो यस, व्हील चेयर वहां पर एंटर कर सकता है क्योंकि अभी मैंने बोला था व्हील चेयर की जो डायमेंशन है वो प्रोबेबली 1 मीटर के आसपास है. मतलब हमारा जो डोर साइज था दैट इज 3.5 फीट. ये इतना हमको दिया हुआ था. तो व्हील चेयर उसमें से एंटर कर सकता है क्योंकि स्कूल पब्लिक बिल्डिंग है. लेकिन सेम अगर हमको घर के डोर में एंटर करना है तो वहां पर नहीं हो सकता है इजीली एंटर.